पूरा पंजाब इमरान खान के साथ है और पूरे पंजाब के वकला भी इमरान खान के साथ है। जेल में कौन है? वो अंदर बैठा सीएम बदल रहा है, वो अंदर बैठा जल से जलूस करा रहा है और ये बाहर रह के जेल में है। इंशाल्लाह 1 नवंबर को हम इनको हाथ से पकड़ के पंजाब बार की बिल्डिंग में छोड़ के आएंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम कौन कानून के साथ खिलवाड़ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास, जहां पर इंसाफ लायर फॉर्म्स के नामजद उम्मीदवारान जो हैं इलेक्शन बार कौंसिल में, उनकी यहाँ पर आमद हुई है और लोगों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है, वकला की जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अब इन नामजद उम्मीदवारों में जो नुमाया नाम है उसमें अहमद शहीन साहब हैं, ज़मीर जेडू साहब हैं, गजनफर अली भट्टी साहब हैं, खादिम अली सिंधु हैं, सरदार नबी अहमद हैं, चौधरी शरीफ जायद हैं, चौधरी हफीज़ विरक साहब भी हैं। तो ये उम्मीदवारान हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो अभी मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो यूसुफ वाई साहब जो यहाँ पर पहुँचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील भी हैं और 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पर इनकी खिदमात हैं। 9 मई में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो इसमें 9 मई वाले साने के नज़र हुए थे, उनकी ज़मानतों के हवाले से हो, उनके लिए एफर्ट करने के हवाले से हो, तो यूसुफ वाई साहब जो है उनका नुमाया किरदार रहा है और उनके साथ इसीलिए बड़ी सपोर्ट मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की और आम वर्कर्स की भी। तो ये वाई साहब आप देख सकते हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं पिंडाल के अंदर और इनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा है और इनके मोहब्बत करने वाले इनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के बाद सबसे एक्टिव और अदालतों के अंदर, थानों के अंदर उनकी नुमाइंदगी करने वाले वकील यूसुफ वाई साहब इस वक्त अपने सपोर्टर्स के साथ, वोटर्स के साथ पिंडाल के अंदर पहुंचे हैं और बड़ी तादाद है इनके सपोर्टर्स की जो इनके साथ है, जो वाई साहब के नारे भी लगा रहे हैं और इनको स्टेज की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये मोहब्बत, इस मोहब्बत की ख़ास वजह वो ये है कि जब 9 मई के बाद वर्कर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था तो यूसुफ वाई साहब उन 9 मई के तमाम वर्कर्स के लिए पहुंचे भी हैं। अभी हमारे साथ उम्मी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे इन इलेक्शंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आज ये जज्बा जो आप देख रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में, क्या नतीजे नज़र आ रहे हैं? देखें, हमारी कोशिश है, ये मुआरका हक व बातिल का है और हक हमेशा अल्लाह ताला हक वालों को फतह देता है और मुझे यकीन है कि हम इन्हें शिकस्त देंगे। सर रिसेंटली इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार का, लेकिन उसमें नताइज हमें वो नहीं मिले जो हमें सुनने को मिल रहे थे, तो उसकी क्या वजह बताइएगा? वो नताइज अगर वकील लड़ते तो और होते, जब सुप्रीम कोर्ट के जज लड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर नताइज मुख्तलिफ होते हैं। 1 साल के अंदर 500 नए वार्ड बनाए गए और 2 मखसूस सियासी पार्टियों के वकीलों के। किस लिए बनाए गए, क्यों बनाए गए, आप उसे अंदाज़ा लगा लें। आप अगर आपने ये एक नई सिस्टम के थ्रू फॉर्म 47 दिया गया है, 447 वार्ड बनाए गए, जिसमें 7 वो थे जो हमारे ग्रुप से थे, बाकी 450 उस ग्रुप के वार्ड बनाए गए। तो लीड कितनी है इसमें? आज हमने वकला से बात की है ऑफ द रिकॉर्ड भी, बहुत से वकील दोस्त ये गिला कर रहे हैं कि हामिद खान साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के बंदों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स दे रहे हैं इलेक्शन में, तो इसमें किस हद तक सदाकत है और ये तो पार्टी को खोखला करने के मुताबिक है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं इसके ऊपर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। मैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस देख रहा हूँ। हामिद खान अगर आज सेनेटर हैं तो तहरीक इंसाफ की वजह से हैं। हामिद खान को आज इज़्ज़त मिली है तो तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर की वजह से मिली है, इसी वजह से वो इलेक्शन जीतते हैं। अगर आज हाई कोर्ट बार में उनका सदर बैठा है तो कैदी 804 की वजह से, उनका अगर लाहौर बार में बैठा है तो कैदी 804 की वजह से। तो मेरा ये मुतालबा है कि हामिद खान को टॉप प्रायोरिटी कैदी 804 के कैंडिडेट्स को देनी होगी। बड़े ज़बरदस्त वो कैंपेन चला रहे हैं। कैदी नंबर 804 कब बातें बाहर नजर आ रहे हैं? देखें, कैदी 804 बाहर बैठा है, कैदी 804 के मुखालफिन जेल में बैठे हुए हैं। कैदी 800, इनसे कहें एक जलसा तो करके दिखाएं, पूरे पाकिस्तान में करके दिखाएं। तो जेल में कौन है? वो अंदर बैठा सीएम बदल रहा है, वो अंदर बैठा जल से जलूस करा रहा है और ये बाहर रह के जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील रहनुमा इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और अलीजाज भुट्टर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं।
उनसे बात कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइएगा, बड़ा जोश वलवला हम देख रहे हैं, क्या नताइज की उम्मीद है आप? देखिए, फिर से ये कहूँगा कि पूरा पंजाब इमरान खान के साथ है और पूरे पंजाब के वकला भी इमरान खान के साथ हैं। आज ये आप देख रहे हैं 1 नवंबर को आपको ये नतीजा की सूरत में जो है वो नज़र आएगा। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने पंजोता साहब की बात सुनी और उनका ये वाज़े तौर पर मानना है कि जिस तरह से पंजाब से वकला निकले हैं, जो नताइज उनको नज़र आ रहे हैं, उसका मुताबिक वो ये कह सकते हैं कि वो जीतने की पोजीशन में हैं और जीतने के बाद जो है अदलिया की बहाली के लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौसर रोल प्ले कर सकते हैं। मजीद यहाँ पर हम वकला रहनुमाओं से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही कि इस मोमेंटम को देख के वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा, पंजाब बार के इंतखाबात, बड़ा जोश जज्बा, क्या लगता है कि किस हद तक ये चीज़ इमरान खान साहब की रिहाई में मुफीद साबित होगी? देखें जी, पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि कानून के अंदर जो भी अमेंडमेंट और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं आइन और कानून की बहाली के लिए पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवार का एक मेन और बुनियादी रोल है। तो इस दफ़ा हमने ILF पंजाब और ILF पाकिस्तान, चूँकि मैं ILF पंजाब का सदर हूँ, तो हमने खान साहब की हदायत के ऊपर वो कैंडिडेट सेलेक्ट करके हम लोग सामने लेके आए हैं जो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, जो जमहूरियत की बहाली के लिए काम करते हैं और जिधर जिधर भी आइन और कानून को तोड़ा जाता है वहाँ पर वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इंतहाई प्रोफेशनल, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले कैंडिडेट हम लोग सामने लेके आए हैं, बड़ी मेहनत से, बड़े प्रोफेशनल वकील। तो इंशाल्लाह ताला ये लाहौर डिवीज़न का हमारा ये कन्वेंशन है, इसके अंदर हमने लाहौर डिवीज़न के अंदर जो ILF की तरफ से अनाउंस किए गए कैंडिडेट्स थे वो 10 हैं, उन सब को इनवाइट किया और इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर जो होगा वो इन तमाम कैंडिडेट्स की फतह की नवीद साबित होगा। सर मुख्तलिफ शहरों से हमें जो यहाँ पर भी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड दोस्तों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हामिद खान साहब कुछ मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं उनके अंदर टिकट्स बांट रहे हैं, तो इसमें कितने हद तक सदाकत है और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखें जी, हामिद खान साहब हमारे बड़े हैं, एहतराम है, उनके साथ हमारा अलायंस है। तो चूँकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे वो कैंडिडेट्स बुलाए हैं जो सोली वन एंड ओनली जिसे कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ ILF के कैंडिडेट हैं और हमने सिर्फ वो लोगों को, उन लोगों को यहाँ पे सामने लेके आए जो हमेशा से ILF के लिए उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करने का मकसद ये है कि आइन और कानून के लिए काम किया, इस मुल्क के अंदर अदलिया की बहाली के लिए काम किया, इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया। तो हमने उन कैंडिडेट्स को सामने ला के खड़ा कर दे। इंशाल्लाह ताला ये तमाम कैंडिडेट्स जीत कर हमेशा आइन और कानून की बात करेंगे, सिविल सुप्रीमेसी की बात करेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सिविल सुप्रीमेसी की बात करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये तमाम कैंडिडेट हमारे विनिंग हॉर्स हैं और इंशाल्लाह 1 नवंबर को हम इनको हाथ से पकड़ के पंजाब बार की बिल्डिंग में छोड़ के आएंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम कौन कानून के साथ खिलवाड़ करता है। और इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो ये तमाम कैंडिडेट्स एक आईनी दीवार की तरह उनके सामने खड़े होंगे। जी बिल्कुल, आपने वकला की बात सुनी, यहाँ पर मौजूद अफराद का जोश और जज्बा भी आप देख रहे हैं। पंजाब बार के इलेक्शंस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हों, उनके सपोर्टर्स हों, उनके वोटर्स हों, उनका जो जज्बा है वो काबिल दीद है और उनका ये मानना है कि इस बार इलेक्शन के अंदर उनके पास विनिंग हॉर्स मौजूद हैं और वो इलेक्शन को विन भी करेंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौसर रोल प्ले कर सकेंगे। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।